नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हमसे मुलाकात कर चुका है। रब तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी है कि हम उसकी बारगाह में जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ा नमाज़ों को कबूल फ़रमा ले। जिस मजबूरी और जिस परेशानी के दौर से हम लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं, यकीनन वो हमारे रब से ढकी छुपी नहीं है और इन परेशानियों से निजात देने वाला भी हमारा रब ही है। मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह ताला हमें इससे निजात अता फ़रमाए। हज़रात, एक महीना मुकम्मल लॉकडाउन को गुज़र चुका हमारे मुल्क में। मिडिल क्लास और जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास जो कुछ जमा पूंजी थी शायद तकरीबन वो लोग खा चुके, सब ख़त्म हो चुका। इस वक्त भूखमरी का मामला बिल्कुल लोगों के आमने सामने महसूस हो रहा है। ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, सरकार ने जैसा फरमाया कि जो बंदे को एक खजूर से या एक कतरे पानी, एक घूंट पानी से या एक घूंट दूध से रोज़ा अफ्तार कराता है, अल्लाह ताला उसको उसके रोज़े की बराबर सवाब अता फ़रमाता है, बग़ैर रोज़ेदार के रोज़े के सवाब कम किए हुए। नादरीन, इस वक्त शायद हमारी कौम को हमारे इस की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, और मकसद यही नहीं है कि पड़ोसी हमारा है अगर मालदार है, नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि हमारी पड़ोस का जो पड़ोसी है उसके भी ख्याल हम रखें। हमें थोड़ा थोड़ा सामान, अपने कुछ खर्चों को थोड़ा कम करने के बाद गरीबों की तरफ नज़र करना है। अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे जिनको आप खाने पीने का कुछ सामान देंगे, और ऐसा नहीं है कि आप उन पर एहसान करेंगे, बल्कि अल्लाह ने उनका रिस्क आपके घर में आपको दिया है, इसलिए आप उनको पहुंचा रहे हैं, वो उनका हक़ है। हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, नज़र दौड़ाते रहें कि किस घर में ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जितना सवाब हमें हमारे रोज़ों का, हमारी इबादत का देगा, शायद इससे भी ज़्यादा बढ़कर सवाब हमें इसका भी रब अता फ़रमाएगा कि हम किसी गरीब की फ़रियाद रसी कर रहे हैं, किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के मकाम को आला फरमाता है जो बंदा भूखों को खाना खिलाने वाला है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, लेकिन लंबी वात्राओं में बहुत मुख्तसर से आपके सामने बयान कर दूँ। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन को आप जानते हैं, फ़िरौन जिसने खुदाई का दावा किया, जो अपने आप को ना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और तमाम कौमें मूसा पर वो मज़ालिम के पहाड़ तोड़ा करता था, बहुत सारे जुल्म ढाए जाते थे, उस पर अज़ाब में देर हो रही है। लेकिन जानते हैं किस वजह से? इसलिए कि उसका दस्तरखान बहुत बड़ा था, उस पर गरीब लोग खाना खाते थे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था, रब तब फरमाता है कि जब तक दस्तरखान बाकी है, जब तक अज़ाब में ताख़ीर की जाएगी, हत्ता के उसके असबाब बनाने वाला भी रब है। उसके वज़ीरों ने कहा कि आप इतना माल इन गरीबों में खमखा में बर्बाद कर देते हैं, खिला करके बर्बाद करते हैं, इसको ख़त्म कर दीजिए। उसकी अकल में बात आई और उसने अपने दस्तरखान को सुकेड़ना, छोटा करना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो दस्तरखान बंद हो गया। और जिस दिन उसके दस्तरखान पर एक भी मेहमान नहीं था, उसी दिन अल्लाह ने उस पर अज़ाब नादिल फरमाया और उसको दरिया कुलज़ुम में डुबो कर नेस्त व नाबूद फरमा दिया। नादरीन मोहतरम किराम, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अज़ाब से बचते रहें। जब बंदा किसी अल्लाह के बंदे का पेट भरता है तो अल्लाह ताला बहुत सारी मुसीबतों से हमें निजात अता फ़रमा देता है। इसलिए नादरीन किराम, इस मुबारक महीने में अपने पड़ोसियों का, पड़ोस के पड़ोसियों का, या जिसे आप जानते हैं कि वो इंसान गरीब, उसको ज़रूरत है, तो आप अपने कुछ अखराजात को कम करने के बाद उनकी मदद करें। उनके घर में इफ्तार का कुछ सामान पहुँचाएँ, सहरी का कुछ सामान पहुँचाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में हमें इसका नेमुल बदल अता फरमाएगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हमारे चैनल जामे मार्फत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जामे मार्फत का हर पैगाम आप तक पहुंचता रहे।